तुम्हारी आत्मा को टुकड़ों में बांटना तुम्हारे लिए मेरी सबसे बड़ी दया होगी। माननीय ओरेकल, मुझे मेरे बचाव में सफाई देने की अनुमति दें। एंटिगोनस परिवार की नोटबुक बहुत अजीब है। हम कुछ भी करें, हमारे हाथ में ये तो बस एक साधारण नोटबुक है। इसलिए हमने कुछ बलि के बकरों को इसकी जांच के लिए खोजा। हमने ऑरोरा ऑर्डर से विश्वासघात नहीं किया, सच कह रहा हूँ। पर तुम्हारी वो कुर्बानियां बेकार गईं और अब वो नोटबुक उन नाइट हॉक्स के हाथों में है। तुम्हारा यहाँ रहना हमारे आका की वापसी में बाधा होगी। नहीं, अभी भी एक मेमना जिंदा है। उसने नोटबुक नाइट हॉक्स को सौंप दी। उसे जरूर कुछ पता चला होगा। ओरेकल, मैं उस मेमने से जल्द ही निपटूंगा और आपके लिए नोटबुक ढूंढूंगा। तो मुझे माफ कर दीजिए। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। ग्लेन मोरेटी। अरे क्लेन, तुम आ गए। तो आज हम क्या करने वाले हैं? मैं तुम्हें कुछ उन्नत रहस्यमय ज्ञान सिखाऊंगा। अनुष्ठानिक जादू। लो सीक्वेंस बियॉन्डर्स द्वारा किए गए अनुष्ठानिक जादू में लगभग सब कुछ बाहरी ताकतों और मदद की तलाश करता है। हम पहले अनुष्ठान के लिए जरूरी चीजें तैयार करेंगे, फिर संबंधित मंत्र का जाप कर मदद मांगना। मैं दिखाता हूं, देखो, और हर चीज याद रखने की कोशिश करो। आध्यात्मिकता की दीवार। याद रखो, अनुष्ठानिक जादू में तुम्हें कभी भी अनजान से बातचीत करने की कोशिश नहीं करनी है, वरना तुम एक फिसलन भरी ढलान से गहराई में जा गिरोगे जहां तुम सिर्फ मरने का इंतजार करते रहोगे बस। लगता है मेरा भाग्य वृद्धि का अनुष्ठान अज्ञात शक्ति से ताकत मांग रहा था। मैं अंधेरी रात और लाल रंग की शक्ति और देवी की प्रेममयी कृपा के लिए पूरे दिल से प्रार्थना करता हूँ। कृपा करके मुझे मेरा 30 पाउंड का कर्ज चुकाने के लिए पैसे दे दीजिए। हाँ, 30 पाउंड का कर्ज? ये क्या मजाक है? हंस लो ना फिर थोड़ा। तो आपका कर्ज चुक गया, पर कैसे? अरे चिंता मत करो, देवी ने राह दिखाई है, बस इंतजार करो। देखो, काम बन गया। क्या इन्होंने सच में कुछ पैसे उठाए? किसी अमीर आदमी का बटुआ है ये तो। मैंने कहा था ना, मेरा कर्ज अब बड़े आराम से चुक जाएगा पूरा। देखा? माफ कीजिएगा, क्या मेरा बटुआ आपके पास है? अब ये क्या करेंगे? क्या आप इनकार कर देंगे कि ये बटुआ इनका नहीं है, या लौटाने से मना कर देंगे? सर, इस पर आपकी निशानी है तो ये आपका ही बटुआ है, इसे ध्यान से रखिएगा। ईमानदार आदमी की हौसला अफजाई तो बनती ही है। इस छोटे से नजराने को मना मत कीजिएगा। हाँ? आप सच में बहुत दयालु और उदार हैं। तो क्लेन, देखी तुमने जादू की ताकत? जादू की ताकत गई भाड़ में। क्लेन, अभी तुम्हारी आंखों में अज्ञानता और शर्मनाक रूप से कमजोर विश्वास देखा मैंने। मिस्ट्री प्रायर्स का मोटो नहीं जानते? जैसा चाहो करो, पर कोई नुकसान मत पहुंचाओ। बादशाह रोजेल की डायरी कहती है कि विशेष औषधियों की कुंजी है पाचन और अभिनय। मिस्ट्री प्रायर्स का मोटो अभिनय का संकेत हो सकता है, पर यह सच्चा अभिनय नहीं। विशेष औषधि पहले पच जाती थी, इसलिए क्योंकि मैंने कई बार दिव्यता का इस्तेमाल किया। कहीं वो सियर का अभिनय तो नहीं था? सर, भविष्य जानना चाहेंगे?
डिविनेशन क्लब? उल्टा कार्ड। अफसोस कि आप जल्दी अपनी चाही हुई जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि कुछ वक्त बाद संभावना है। तो क्या मैं इस जिंदगी में धरती पर लौट सकता हूं? शुक्रिया, ये आपकी फीस। इस जगह से जुड़ने से मेरी सीयर के रूप में अभिनय की काबिलियत सुधरेगी। मिस्टर ग्लासेस, आपको जल्द ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपने फेफड़ों के लिए। आपकी आंखों में आप डॉक्टर हैं या हर्बलिस्ट हैं? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस एक सीयर हूं। ये है आपकी क्लब फीस की रसीद। टेंशन सिटी डिविनेशन क्लब में स्वागत है। शुक्रिया बादशाह रोजेल, रिम्बर्समेंट पॉलिसी शानदार है। मिस्टर मोराटी, शायद आप वही सीयर हैं जिनका जिक्र मिस्टर विंसेंट ने किया था। मिस्टर विंसेंट कौन है? हमारे सबसे अच्छे भविष्यवक्ता। आज सुबह उन्होंने कहा कि हमसे एक बेहतरीन सीयर मिलने आएंगे। शायद वो आप ही हैं। ओह, अफसोस देर हो गई। मिस्टर विंसेंट की क्लासेस खत्म होने वाली हैं। आज की क्लास जादुई आईने से भविष्यवाणी पर थी। जादुई आईने से? रहस्यवाद में आईने रहस्य और अध्यात्म से जुड़े होते हैं, जैसे आध्यात्मिक दुनिया के दरवाजे। ध्यान नहीं दिया तो त्रासदी हो सकती है। The mistress of calm and silence. बहुत बढ़िया। जादुई आईने से भविष्य बताने में हम 7 ऑर्थोडॉक्स गॉड्स को दर्शाते हैं। सभी एवरनाइट गॉडेस के उपासक हैं। जितनी देर तक हम देवी का नाम ये 7 ऑर्थोडॉक्स गॉड्स की पूजा कर रहे हैं। ये जादुई आईने से भविष्य बताने का सुरक्षित तरीका है। चलो, इसके इस्तेमाल से मैं भी जान सकूंगा कि कैप्टन के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। वो बाकी सब जगह बिल्कुल स्वस्थ है, बस यहाँ कुछ दिक्कतें हैं। शुक्रिया मिस्टर विंसेंट। क्या मेरी इंद्रियां मुझे धोखा दे रही हैं? तुम्हें कोई परेशानी है लड़के? मिस्टर विंसेंट, मेरा नाम है क्लेन मोरेटी, नया सीयर। बैठ जाओ। मेरी भविष्यवाणी की सहज बुद्धि कहती है कि आशा तुम्हारी आत्मा में गहराई से छुपी हुई है और वो ही तुम्हें यहां लाई है। हर किसी को कुछ उम्मीदें होती हैं, पर इस उम्मीद के लिए तुम उलझन में हो और खुद को थका देते हो। तुम लगभग अपनी जान गंवाने वाले थे। ये तो सच में एक बेहतरीन भविष्यवक्ता है, बहुत ही काबिल। तो इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलूं? तुम्हारी मुश्किलें खुद को दबाने और सीमित करने से आती हैं। मेरा अंतर्ज्ञान 2 शब्दों की तरफ इशारा करता है, इकट्ठा होना, परिवार। इसे एक तोहफा समझो, शायद ये तुम्हारी मुश्किलें हल कर दे। परिवार? इकट्ठा होना? क्या ये उस सलेटी कोहरे के ऊपर इकट्ठा होने के लिए हो सकता है? शुक्रिया मिस्टर विंसेंट, उम्मीद है ये सुझाव मेरे काम आएंगे। हाँ, 1 सेशन के 5 पाउंड? ये तो मेरा 1 दिन का खर्चा है। शुक्र है इस बार मुफ्त था। एक सीयर जो भविष्यवक्ता के सामने कामयाब हो रहा है, लोगों से शुक्रिया और साथ ही पैसा भी ले रहा है। ओ, ये जरूर विशेष औषधि का कमाल होगा। मेरे अभिनय का मुख्य बिंदु होना चाहिए सबकी नजर में एक सम्मानित और असली सीयर होना। लगता है कि घर वापस जाने का रास्ता उस सलेटी कोहरे में छिपा हुआ है। अगर मुझे धरती पर लौटने के लिए सलेटी कोहरे की शक्ति का इस्तेमाल करना है तो मेरे पास 2 रास्ते हैं। पहला है विशेष औषधि को बचाना, आगे बढ़ना और देखना कि क्या मैं उस कोहरे को काबू में कर सकता हूं। पर इस तरह क्लाउन विशेष औषधि और बाकी सब औषधियों को ढूंढना जरूरी होगा। इसके अलावा बियॉन्डर के रूप में उन्नति बहुत वक्त लेती है। दूसरा रास्ता है भाग्य सुधारने के अनुष्ठान में विवरण शामिल करना और मंत्र को अपनी तरफ मोड़ना।
अगर मैं खुद को सलेटी कोहरे से जोड़ सकूं तो शायद मैं मंत्रों के इस्तेमाल से सलेटी कोहरे की शक्ति उधार ले सकता हूं। हाँ, कौन से विवरण का इस्तेमाल करूं? इस युग का नहीं है फूल, सलेटी कोहरे के ऊपर का रहस्यमय शासक, किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक, जो अच्छी किस्मत रखता है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं पूरी प्रार्थना बदलकर सीधे अपने घर जा सकता हूं। मेलिसा, यहाँ आओ। ये मैंने आज बनाया। अगर कभी परेशान हो तो इसे हिलते हुए देखो, अच्छा महसूस होगा। सादगी और संरचना सच में आराम देती हैं। तुमने ये खुद बनाया? बहुत प्यारा सा कछुआ है ये। हाँ, ये इंसानी गुड़िया है। हाँ? क्या दोबारा काम पर जाना है क्लैन? हाँ, जाना तो है। तुमने जब से काम शुरू किया है तुम बहुत बिजी रहते हो। कितने भी बिजी हो, आराम करना भी जरूरी है। अरे हाँ, मेरी दोस्त सेलिना ने हमें अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया है। अगर संडे को फ्री हो तो चले? बर्थडे पार्टी? परिवार के साथ मिलना? मेरा अंतर्ज्ञान दो शब्दों की तरफ इशारा करता है, इकट्ठा होना, परिवार। जरूर। Good afternoon, Mr. Fool. Good afternoon, Mr. Hanged Man. Good afternoon, Miss Justice. मिस्टर हैंगमैन एक गहरे नीले समुद्र जैसे हैं, जिसमें उठती लहरें और गहरा तूफान है। मिस जस्टिस एक झील जैसी शांत और स्थिर हैं। इस सलेटी कोहरे के ऊपर मेरी स्पिरिट विजन बढ़ी हुई लग रही है। बधाई हो मिस जस्टिस। शुक्रिया मिस्टर फूल, शुक्रिया मिस्टर हैंग्ड मैन, मेरी मदद करने के लिए। उन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा? द ड्रैगन और स्टॉर्म। स्टॉर्म नाविक पथ के बारे में बताता है, ये सीधा साधा है। ड्रैगन स्पेक्टेटर के बारे में बताता है। फिर मेरे पीछे जो नक्षत्र चिन्ह है, कहीं वो छुपाव की प्रतीक आंखें और बदलाव की प्रतीक आंखें तो नहीं? पर दोनों अधूरी हैं। दोनों का एक दूसरे पर होना, इसका मतलब क्या है? तुम खुलकर बात कर सकती हो। मिस्टर फूल, मिस्टर हैंग्ड मैन, मैं 3 सवाल पूछना चाहती हूँ, उसके बदले पैसे दूंगी। पहला सवाल, स्पेक्टेटर का क्या काम होता है? इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। सबसे पहले, एक स्पेक्टेटर हमेशा दर्शक ही रहेगा। आपको बिल्कुल निष्पक्ष रहना होगा। शांतिपूर्वक और समझदारी से देखो। छोटे छोटे संकेतों से आप सच्चे विचारों को समझ सकते हैं। एकदम तटस्थ स्पेक्टेटर होना कुछ हद तक अभिनय करने जैसा है। और हाँ, विशेष औषधि की शक्ति को समझो। उसके नाम की गहराई में उतरना होगा। जितना हो सके काबू में रहो। विशेष औषधि का मतलब उसके नाम में होता है, जैसे दर्शक। ये समझने की नहीं, बल्कि बचाने की बात है। ये खोज नहीं, अभिनय के बारे में है। विशेष औषधि का नाम सिर्फ प्रतीकात्मकता नहीं, ये रूपक भी है। ये बचाने की कुंजी है। बचाना, अभिनय। बचाना, अभिनय। बचाना, अभिनय। बचाना, अभिनय। वो चाबी। शुक्रिया मिस्टर फूल।
आपका सुझाव मेरी जिंदगी जितना कीमती है। शुक्रिया मिस्टर फूल। जारी रखो। मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई जानवर सीक्वेंस 9 विशेष औषधि पी ले तो क्या होगा? मिस जस्टिस, ये आपने क्या किया? ये बन गया। जल्दी से इसे लिख लेती हूँ। सूजी। ऐसी स्थितियों में सबसे अधिक संभावना है फौरन मौत या राक्षस में बदलना। अगर इनमें से कुछ नहीं होता तो उसे एक बियॉन्डर प्राणी बन जाना चाहिए। समझ गई। मेरा आखिरी सवाल ये है कि लोएन का शाही परिवार सुधार की तरफ ध्यान दे रहा है। पिताजी का मानना है कि मंत्रियों की बेवकूफी उत्पादन में कमी और समाज को अस्थिर कर रही है, पर नए कुशल लोग कहाँ से मिलेंगे? कुशल लोगों को ढूंढना आसान है। खुले में सार्वजनिक परीक्षा करवाना, इससे काबिल कुशल लोग मिलेंगे जो फिर राज्य और उसकी जनता की सेवा करेंगे। सभी लोगों के लिए, सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, आम लोगों के लिए भी एक उच्च स्तरीय परीक्षा आयोजित करो जिसे कहते हैं हायर एग्जाम। हायर एग्जाम? मिस्टर फूल, आप यकीनन बहुत बुद्धिमान हैं और आप काफी अनुभवी हैं। इसे तुम डाउन पेमेंट ही समझो। मिस्टर फूल, हमें क्या करना चाहिए? पहले एक काम करना होगा, और काम यह है कि मेरी जगह रोजेल गुस्ताव की सीक्रेट डायरी लेकर आओ। रोजेल का सीक्रेट टेक्स्ट एक डायरी है? उन्हें कैसे पता चलेगा? क्या वो समझ पाएंगे? इसके अलावा मुझे तुम्हारी एक और चीज में मदद चाहिए। आपका हुक्म सराखों पर मिस्टर फूल। रविवार को खाली वक्त में कुछ अनुष्ठानिक जादू करो। तुम दोनों पहले से ही अनुष्ठानिक जादू करने के कदम समझते हो। इस बार अच्छे सपने के लिए प्रार्थना करना। यह सफल हुआ तो अगली बार इसे थोड़ा बदल सकते हैं, ताकि जब तुम समारोहों के लिए उपलब्ध ना हो तो ना आने का अनुरोध कर सकते हैं। क्या हम जादू से यही उम्मीद करते हैं मिस्टर फूल? तुम्हारे इस युग का नहीं है फूल। सलेटी कोहरे के ऊपर रहस्यमय शासक, किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक, जो किस्मत बदल सकते हैं। 3 भाग वाला सम्मानजनक नाम। क्या सच में मिस्टर फूल 7 ऑर्थोडॉक्स गॉड्स के बराबर हैं? अगर अनुष्ठानिक जादू सच में इन पर केंद्रित है तो हमें उन्हें देवता मानना होगा। क्या मिस्टर फूल का शायद एक प्राचीन, छुपा हुआ और भयानक अस्तित्व हो सकता है? ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। रविवार को अनुष्ठान करना याद रखें। जैसा आप कहें। अब बस इसकी पुष्टि बाकी है। रविवार मेरी छुट्टी का दिन है। किसी अनचाही चीज से निपटने के लिए काफी वक्त होगा। उम्मीद है यह सलेटी कोहरे के अंदर रहस्यमय सत्ता को सचेत नहीं करेगा। मुझे अभिनय करना है तो एक मौका खोजना चाहिए, बेंसन और मेलिसा को एक सियर के रूप में अपनी पहचान बताने के लिए। पहुंच गए। मेलिसा, जन्मदिन मुबारक हो सेलिना। शुक्रिया। ड्रेस अच्छी लग रही है। इसमें तुम काफी अच्छी दिख रही हो। बेंसन और क्लैन ने इसे चुनने में मदद की। लो, तुम्हारा जन्मदिन। मिलकर अच्छा लगा। वाह, शुक्रिया। अब तुम्हें कुछ दिखाना है मुझे।
तुम्हारे भाई तो मेरी सोच से भी ज्यादा हैंडसम है। मिस सेलिना, आपने मेरे और बेंसन के बारे में कितना बुरा सोचा था। एलिजाबेथ, ये दोनों मेलिसा के भाई हैं, मिस्टर बेंसन और मिस्टर क्लेन। हेलो मिस्टर क्लैन। हाँ, चलो तुम दोनों को कुछ दिखाना है। जरा देखो तो बर्थडे की कितनी एक्साइटमेंट है। मेलिसा का ऐसा दोस्त होना जो रहस्यमय दुनिया का दीवाना है पर उसे इसकी समझ नहीं है, ठीक बात नहीं है। इस युग का नहीं है फूल। मिस्टर हैंगमैन ने अनुष्ठानिक जादू की विद्या शुरू कर दी है। ऑफ येलो एंड ब्लैक किस्मत बदल सकते हैं। मैंने सोचा नहीं था कि मेलिसा का भाई इतना बेहतरीन सियर होगा। डरो मत, मेलिसा नहीं जानती कि तुम क्या काम करते हो। मैं उसे नहीं बताऊंगी। क्लेन, मेलिसा, उम्मीद करती हूँ तुम और बेंसन इस दावत का इस्तेमाल शादी की समस्या सुलझाने में करोगे। पर एलिजाबेथ सिर्फ 16 साल की है। तुम ये सब क्या सोच रही हो? वाह, कितना सुंदर आईना है। ये जादुई दर्पण विंसेंट ने मेरे लिए बनाया। इस जादुई दर्पण से आप जादू के एक ऊंचे स्तर से बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं, जिससे बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। सच में? क्यों ना इससे हम कुछ पूछें? आत्मा जो इस दुनिया को चलाती है, इस दुनिया को रचने वाले, भाग्य को देखने वाली आंखें, अनुष्ठान वेदी तैयार है। आओ क्लैन मोरेटी, अपनी किस्मत को स्वीकार करो। जादुई आईने बताओ, एलिजाबेथ का जीवन साथी कब आएगा? छठे महीने के दूसरे रविवार। सच में? और मेलिसा का? मुझे जानना है। खतरा, और वो भी छोटा नहीं है। जादुई आईने ये बताओ, मेलिसा की शादी कब होगी? 13 साल बाद। अरे इतने समय बाद? जादुई आईने से भविष्य? शुक्र है। मैंने तो सोचा था मेलिसा की शादी मुझसे पहले हो जाएगी। जादुई आईने ये बताओ, एलिजाबेथ का जीवन साथी कैसा होगा? अभी क्या हुआ? सेलिना, कोई जवाब आया? ये उम्मीद से ज्यादा मुश्किल होगा। कैप्टन को खबर करने का वक्त नहीं है। मेलिसा और लड़कियों को बचाने का जरूर कोई तरीका होगा। ओह, हाँ, अनुष्ठानिक जादू जो ओल्ड नील ने मुझे सिखाया। मैं एवनाइट गॉडेस की शक्ति का सहारा लूंगा, पर उस अनुष्ठान के लिए जो चीजें चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया। मुझे जो चाहिए वो सब यही है। अनुष्ठानिक जादू के लिए थोड़ी तैयारी चाहिए, जल्दी करना होगा। सेलिना, सेलिना तुम ठीक तो हो ना? एलिजाबेथ,
मेलिसा, तुम दोनों को क्या हुआ? एवनाइट, रुक जाओ। आप लालिमा की देवी है, सर्वनाश और आतंक की महारानी है। मैं आपका वफादार रक्षक हूँ। वो ढाल जो अंधेरी रात में खतरे को दूर रखती है, और लंबा भाला जो खामोशी में बुराई पर वार करता है। मास्टर, मुझे शक्ति दो। पश्चाताप करो ग्लेन मोरेटी। तुम मौत को मात देकर मास्टर की दया से बच निकले। तुमने वो बियॉन्डर शक्तियाँ हासिल की जो तुम्हारी नहीं थी। बताओ, गंदी नाली के कीड़े। एंटीगोनस परिवार की नोटबुक में क्या खोज निकाला? मुझे जवाब दो। और मैं इनकी जान बख्श दूंगी, नहीं तो मैं इन्हें यहीं दफना दूंगी। मुझे मजबूर मत करो ग्लेन मोरेटी। बताओ उस किताब में क्या था? मिस्टर फूल इस युग के नहीं हैं। स्लेटी कोहरे के ऊपर रहस्यमय शासक। किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक, जो किस्मत बदल सकते हैं। मैं आपकी मदद और कृपा के लिए प्रार्थना करती हूँ। ये आवाज तो ये मिस जस्टिस है। वो अनुष्ठानिक जादू की कोशिश कर रही है। प्रार्थना करती हूँ, मुझे एक अच्छा सपना दो। ये क्या हो रहा है? मौत के जरिए मेम ने अपने मालिक की इच्छा पूरी करते हैं। ग्लेन मोरेटी। मैं अंधेरी रात की शक्ति के लिए, लालिमा की शक्ति के लिए, एवनाइट गॉडेस की दयालु कृपा के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप अपनी भक्ति करने वाली अनुयायी सेलिना वुड को शुद्ध करें, बुराई के भ्रष्टाचार से सुरक्षित रखें। मिस जस्टिस की प्रार्थना का शुक्र है कि मैंने खुद को संभाल लिया।
और अपनी रक्षा के लिए सलेटी कोहरे की शक्तियों का इस्तेमाल किया। अगर जरूरत हो भी तो सीयर के रूप में। मेरी पहचान मेलिसा और बेंसन से गुप्त रहनी चाहिए। रहस्यवाद की दुनिया बहुत जोखिम भरी है, तो ऐसे में मैं अपने परिवार को खतरे में बिल्कुल भी नहीं डाल सकता। मैं ऐसा नहीं करूंगा। नहीं, असंभव। हाइनास विंसेंट, मेरा ये तोहफा स्वीकार करो। अनास विंसेंट में कुछ अजीब है। सेलिना के मुताबिक वो जादुई आईना उसे तोहफे में मिला था। मुझे ये भी शक है कि विंसेंट का रिश्ता एक पूरी ताकत से है, जो एंटीगोनस परिवार की नोटबुक चाहता है। ये वही मंत्र हैं जो सेलिना के घर पर हैं। ट्रू क्रिएटर कैसी शैतानी हस्ती है? विंसेंट का उससे क्या संबंध था?